नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार केसरी। मेरे साथ कौन उपस्थित है आप समझ ही सकते हैं, लेकिन मैं बच्चे बताता हूं। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खां अर्थात चैनपुर विधानसभा के विधायक मोहम्मद जमा खां मेरे साथ उपस्थित है। जैसे ही बखारी देवी में आए वैसे ही पानी का बौछार हो गया। लोगों ने पानी की बात कहा, जैसे पानी के लोगों ने आवाज उठाया, पानी का बौछार हो गया। संकल्प लिया हूँ, संकल्प के अनुसार 3 साल पूरा होने जा रहा है। मैं लगा हुआ हूँ, रात दिन चलता रहता हूँ, काम भी करता रहता हूँ। 24 घंटे हैं, जो 5-6 घंटा 4-5 घंटा मैं सोता हूँ। उसके बाद आपने देखा होगा कभी मैं अपने परिवार या अपने स्वयं काम के लिए मैं कहीं नहीं गया हूँ। अपनी जनता के लिए, अपने आवाम के लिए जो उन्होंने भेजा है मुझे चुनकर, उसके उम्मीद को कहीं से भी ये ना लगे कि मेरा भाई जो है कर नहीं पाया, मेरा भाई जितना मैं विश्वास किया था, विश्वास के साथ मैं धोखा हुआ, ये सोच कर मैं बराबर चलता रहता हूँ। मैं जब ज्वाइन नहीं किया था पार्टी बीएसपी में, तब से लेकर आज तक मैं अपने नेता का इसलिए मैंने ज्वाइन भी किया कि नेता का मैंने कार्यकलाप देखा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको सबको मान सम्मान देना है। जो महापुरुष हैं, जो देश के लिए लड़ाई लड़े, उनकी बातों पे चलना, ये सब चीज़ उनको मैंने देखा। और विकास की रथ उन्होंने हाँका है, वो भी मैंने देखा। इसको लेकर मैंने जब पार्टी ज्वाइन किया, आज मंत्री भी आप सबके आशीर्वाद से मैं हूँ, तो मैं रात दिन चले विकास चाहता हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, चूंकि चैनपुर विधानसभा लंबा विधानसभा है, 4 प्रखंड है, चारों प्रखंड में लगभग आप सबके आशीर्वाद से नीतीश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने जो मैंने पत्र लिख कर दिया उस पर लगभग काम मेरा होता रहा। जैसे बता देना चाहता हूँ, मैं अधौरा शुरू करूंगा। अधौरा में आप भी जानते होंगे अधौरा प्रखंड में क्या स्थिति थी। हमारे बड़े भाई श्री भगवान सिंह यादव ने बाद भी बताया, रोड की कमी थी, टावर एकदम नहीं था, बहुत सारी चीजें थी जो मैं बहुत विस्तारपूर्ण नहीं बताना चाहता हूँ। जो आपके आशीर्वाद से, भाइयों के आशीर्वाद से मैंने कड़ा मेहनत किया, मेरा नेता ने संघर्ष मेरा देखकर आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद से आज 72 वहाँ टावर लगने की स्थिति में है, काम भी शुरू हो गया है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, रोड का मामला वो भी आप पता कर सकते हैं। चैनपुर चांद चारों प्रखंड में मुझे नहीं लगता है कोई रोड रह जाएगा। जो मैंने रोड का काम किया है, सिंचाई की व्यवस्था लेकर मैं चिंतित रहता हूँ, क्योंकि हर जगह पोखरा नाले बहुत जगह बनवा दिया हूँ, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने इस करोड़ परिवार से जो यहाँ खड़ा हुआ है, जो एक उम्मीद के तहत अपने बेटा को वहाँ भेजा है। अभी भी वो उम्मीद लगाकर, आस लगाकर अपने बेटा को, भाई को लोग देख रहा है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, कभी भी जब तक जिंदगी में रहेगी मैं इनको धोखा नहीं दे सकता। जितनी मेरी जिंदगी रहेगी उतना मैं इनके काम भी करूंगा। मैं बताना चाहता हूँ, जो अभी बस में बात था, ये रोड का याद होगा, रोड जो ठेहुना से ऊपर यहाँ गड्ढा था, जब मेरी गाड़ियाँ जाती थी, हमारे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई रोकते थे, क्या हो भैया कब रोडिया बनी एमएलए बनने के बाद। लेकिन आपका आशीर्वाद हुआ। मैं पहला लेटर जो 10-12 रोड बहुत ही खराब था, यहाँ का था, मेड़ का था, शिवपूजन जी मौजूद होंगे यहाँ, जो उस रोड में वो लिख कर दिए थे, मेड़ वाला भी गड्ढा बहुत ज्यादा था, ये सब रोडें हमने लिख कर दिया, आपके सामने पास हो गया, बन भी गया, जो आपके सामने चल भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लालू चौधरी जी मंत्री थे, उन्हें बनवाया था, लेकिन काम नहीं हुआ था, जर्जर हालत था। लेकिन हमारे भाई परिवार, जब यहाँ मेरा प्रोग्राम चल रहा था, जब ये लोगों ने आश के निगाह से मुझे देखकर मुझे जिंदाबाद कर रहे थे कि मेरा बेटा घर का है, मैं चुनाव जिताऊंगा। और बहुत बड़ी बात है कि ये पूरा समाज यहाँ खड़ा हुआ है, सब लोगों ने मेरे मेहनत किया है। हमको जात से हट के, धर्म से हट के, पार्टी से हट के लोगों ने वोट दिया कि मेरा बेटा है, ये लोग सम्मान दिया। तो मैंने इस मन से वादा किया था, बनने के बाद रोड का और अस्पताल का बनवाऊंगा, दोनों चमचमाता आपको नजर आ रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, आप यहाँ से 3-4 रोड गया, सब में काम लग गया, सब पूर्ण भी हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिंचाई को लेकर मैं चिंतित हूँ, बहुत सारी काम है, इस पर मैं काम किया भी हूँ। जो जब से काम जमीन पर आ जाए तब से खोलना बोलना भी ठीक नहीं है। जगदम्बा पानी गिराने की बात वहाँ से लेकर मैं कमिश्नर में कर दिया हूँ। अधिकारी सारे लोग आए हुए थे, यहाँ के मेरे जनप्रतिनिधि भी लोग थे, जाकर वहाँ देखे भी पानी की व्यवस्था किस रखी जाए, वो व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। अभी मात्र 2.5 साल, पौने 3 साल हुआ है, जो आपने काम देखा आपके सामने नजर आ रहा है। जो विपक्ष के दल के सांसद छेदी पासवान जी हैं, वो भी जाते हैं दिल्ली में, आवाज उठाते हैं पानी के लिए, काफी आप भी जाते हैं विधानसभा में, लेकिन समस्या दूर नहीं हो पाती। नहीं हुई है, बहुत दूर हुई है। वो कहते हैं कि हम उठाते हैं, आप कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं उनकी आलोचना नहीं, देखिए आप उठा रहे हैं, मैं नहीं करता, मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ। जिस नेता को मैं मानता हूँ, आज नीतीश कुमार जी, मैं तो बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन अगर ऊपर के बात मैं समझ रहा हूँ, तो वही आदमी है जो सबके बारे में सोचता है। आज विकास की बात करते, कभी हमारे नेता का किसी का आलोचना आपने सुनी, आज तक नहीं सुने होंगे। और उसी तरह मैं किसी पार्टी का आलोचना नहीं करना चाहता। छेदी जी हैं, उनका अलग काम है, एमपी है, हमारे बड़े भाई, उनका मैं सम्मान करता हूँ। कौन किया है, कौन नहीं किया, जनता जानता है। इससे पहले भी हो रहे हैं एमपी 4 बार 3 बार, ऐसी बात तो नहीं पहली बार रहे। हमारे बड़े भाई बरसोर बिंदु जी है, उससे पहले भी हमें 3-4 बार रहे। ये रोड का हालत क्या था, अस्पताल क्या हालत था, सब आप जानते हैं। लेकिन उधर मैं नहीं जाना चाहता, मैं अपनी काम बताना चाहता हूँ। किसी का आलोचना कर रहे, किसी का उंगली उठाएंगे, 3 उंगली मेरे तरफ आएगा, इसलिए मैं किसी उंगली नहीं उठाना चाहता, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अगर मैं काम जो किया हूँ दिखाई दे रहा है, अभी काम अधूरा है, मैं खुद कह रहा हूँ। अभी मात्र 3 साल हुए हैं, 3 साल में कोरोना ले लिया, आप जानते हैं। कोरोना में सारी जनता भाई परिवार में परेशान था। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर से गमी न हुई हो,
उसके बाद मैं लगा हूँ 2 साल 2.5 साल मिला हमको। 2 साल में जितना काम रोड का आप देख लीजिए, पोखरे का देख लीजिए, अस्पताल का देख लीजिए, स्वास्थ्य केंद्र का देख लीजिए, जितना फील्ड का देख लीजिए, चारों प्रखंड में स्टेडियम का पास करवा दिया, स्वीकृति भी हो गया। आपको जानकर खुशी होगी, आवासीय विद्यालय के लिए मैं लगा हुआ था, बच्चियों के लिए, अति पिछड़ा भाइयों के लिए जमीन नहीं मिल रहा था। 20 बीघा जमीन पढ़िया पंचायत में गौराम में मैं दे दिया, वो टेंडर हो गया, बनने जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी, हमारे SC/ST के बच्चे पढ़ने जाते थे, भभुआ में रहते थे, यहाँ दिक्कत होती थी। अपने चैनपुर प्रखंड में दुबे की सरैया 100 बेड का मैं उसको पास कर दिया, टेंडर भी चढ़ गया, टेंडर होने जा रहा है, वहाँ स्टेडियम में बनने जा रहा है, चांदनी स्टेडियम बनने जा रहा है। काम जो आपके सामने नजर आ रहा है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, चूंकि जो मैं कर रहा हूँ कोई ये एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये भाई जिन लोग खड़े हैं, बड़ा लोगों ने मेहनत किया है, तो मैं लड़ता हूँ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हूँ, ये अभी जानते हैं। उस मंत्रियों से यहाँ क्या हो सकता है वो आप भी जानते हैं, लेकिन मैं हटके हर मंत्री से, मैं नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि तमाम मंत्रियों को उन्होंने कहा है कि जमा का जो भी जिला में काम हो आप कराइए। आपको याद होगा, ट्रामा सेंटर कई बार लड़ाई हुई थी, कोई नहीं कर पाया था, RJD की सरकार थी। मैं आलोचना ही करना चाहता, लेकिन नीतीश जी मैंने कहा नेता से कि GT रोड पर चाहिए, मोहनिया के अंदर ट्रामा सेंटर का टेंडर भी हो गया, बनने जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी, जब कोरोना का जब कोरोना का माहौल था, सब लोग परेशान थे, उस समय में लड़कर कोरोना के हालत में मेरे सहयोगी साथी मौजूद हैं, जो भी मेरे साथ चलते थे। आपको ऑक्सीजन प्लांट अगर बिहार प्रदेश के अंदर 15 टेंडर हुआ, तो तीसरा मेरा भभुआ में ऑक्सीजन प्लांट बैठा, जो आप जानते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बता भी नहीं सकता। वीडियो वायरल हो रहा है मणिपुर का, लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उस नेता को मानने वाले हैं कि जमा खां भी गलत करेगा तो बचेगा नहीं। आप जानते हैं, उनका विचार जानते हैं, उनकी शादी जानते हैं, उनका काम और सब कुछ आप जानते हैं। तो उसके जो भी गड़बड़ करता हो, कोई भी हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, उसके खिलाफ हम लोग बिगुल बजाते हैं। और जो गड़बड़ किया है निश्चित तौर पर उसे कार्रवाई होनी चाहिए। पटना के सड़कों में भाजपा के कार्यकर्ता का हत्या हो गया जी, और प्रशासन की लाठियां की बौछार से, इस पर जमा जिनकी डेथ हुआ उस पर मुझे बहुत गम है। मैं ईश्वर से, खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को मजबूती मिले सहने का। निश्चित तौर पर मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह से तांडव लोगों ने किया, आपको याद होगा, आप तो मीडिया के मेरे साथी हैं, सब कुछ जानते हैं। एक प्लानिंग के तहत लोगों को आग में झोंकने के लोगों ने काम किया। कुछ चंद लोग जो कि आप देखे होंगे कि मिर्चा का पुड़िया लेकर लोग चल रहा था, उसको वार कर रहा था। ये अच्छी बात नहीं है। आज क्या जरूरत है, पूरा देश के लोगों ने एक होकर देश को बचाने का लोग काम कर रहा है, कोई भी हर लोग त्याग करने को काम कर रहा है। इसका मतलब कि देश में जो बुजुर्गों महापुरुषों ने, जो हर समाज के लोग पैदा थे, कुर्बानियां दिए, उस कुर्बानी को जो दिल्ली लोग बैठा हुआ लोग भूल गया है। सिर्फ जात की बात करता है, पार्टी की बात करता है, धर्म की बात करता है, और इंसानियत मानवता की बात नहीं करता है। और कोई करता है, महागठबंधन परिवार नीतीश कुमार जी करते हैं, जो आप भी जानते हैं। आपको नहीं लगता कि अब जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, या जदयू के कार्यकर्ता हो या भाजपा कार्यकर्ता, उन लोगों को कहीं के अंदर डर पैदा हो कि नहीं अब सड़कों पर उतारना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सड़कों पर उतरेंगे तो हत्या हो जाए किसी का। सड़क पर उतरिए, धरना प्रदर्शन करिए, शांति से, कोई भी हो। जमा खां कानून तोड़ेगा, उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई होगी, ये संविधान में है। कुछ लोग हैं संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को हम लोग नहीं बदलने देंगे। हम जमा खां मंत्री है, अगर कानून है कि इससे आगे नहीं जाना है, आगे जाते हैं, कानून को तोड़ते हैं, कार्रवाई में तो होगी। ऐसा ही हुआ है। जहाँ से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो, जहाँ से वीर कुंवर सिंह की जन्म हुआ हो, जहाँ से जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ हो, जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ, आज वही बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि बिहार के लोग अनपढ़ हैं, गंवार है, जाहिल है, योग्य नहीं है। देखिए क्या शिक्षक के पद से, यहाँ के बच्चे शिक्षक योग्य नहीं है। देखिए वो क्या बोले, उधर मैं नहीं जानना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ नेता नीतीश कुमार जी के बारे में और महागठबंधन परिवार के बारे में, कि जिस भी डिपार्टमेंट का जो भी मंत्री हैं, सब हमेशा निर्देशित करते हैं अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा काम के लिए भाई आपका लगा हुआ है। कहीं बिहार के अपमान, दूसरे राज्य को तो अपमान करवे करते हैं, लेकिन बिहार के रह कर बिहार के बच्चों की नहीं बात कुछ बोल, जमा खां का सोचता है, बात कुछ आप मीडिया साथी ऐसे लोग हैं ना, बात कुछ करते हैं उसको मरोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, आपने वीडियो देखा था, आप लोग मरोड़ देते हैं। सुन लो मंत्री जी का इस बार कैमूर के लिए क्या सौगात रहेगी आपके द्वारा? हम लोग मेडिकल कॉलेज की लगा हूँ। मेडिकल कॉलेज के नेता ने कहा हमसे, हमको 100 बीघा जमीन की जरूरत है। मैं इसी को मैं चाहूंगा, मैं कोलर एरिया में कहीं यहाँ से लेकर भगवान को अंदर कोलर है, इस मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को मैं लगा हुआ हूँ।